नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम होने हैं अभी, और सेकेंड ईयर वालों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे साथ इसी क्लास से जुड़े हैं तो आपको बता दूँ कि एक क्लास हम पहले दे चुके हैं। ये हमारे क्लास नंबर 2 यानी सेकेंड है, और टोटल सेकेंड ईयर में आपके 5 टॉपिक है, तो आपको हम लगभग 5 से 7 वीडियो हर टॉपिक की एक क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारी वीडियोस देख करके जाएं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और बहुत अहम रोल रहेगा अच्छे नंबर लाने में। और एक और बता दूं मैं, अभी जो निमी का अपडेट आया है तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। वो जो चेंजेज हुए हैं वो केवल फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए चेंजेज हुए हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, यानी उद्यमिता वाला। देखो, आईटीआई को स्किल की श्रेणी में रखा जाता है, जहां सरकार खुद चाहती है कि स्किल्स बढ़े, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इस टॉपिक में से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। वैसे भी देखो 25 क्वेश्चन आएंगे और 5 टॉपिक है, तो एक टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग ये कन्फर्म है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें, जो आपके साथी जिनको भी एग्ज़ाम देना है ना। आइए, कुछ क्वेश्चंस है, और वैसे तो ये थ्योरी में भी आते हैं। फर्स्ट ईयर में थ्योरी में भी आपके यही क्वेश्चन होगा कि पीपीई का पूरा नाम क्या है। ये एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में है ये क्वेश्चन, तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्वेश्चंस तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर कहीं इनका आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। पीपीई दरअसल टूल्स और किट की श्रेणी में आता है ये, और ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जो कार्मिक होते हैं ना उनके रक्षा के लिए, जैसे चश्मा हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, सेफ्टी शूज़, हेलमेट, वो सारे पीपीई की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नोज मास्क, ईयर मफ, जितने भी होते हैं वो सारे पीपीई की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। बी ऑप्शन आपको सही करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो आपको पहनना चाहिए काम के दौरान। अगला सवाल देखो, BIS का पूरा नाम क्या है। दरअसल भारत में एक संस्था है ऐसी जो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण डिसाइड करती है कि ये पूरी तरह से इस पर खरा उतरने वाला है या नहीं है, यानी इंसुलेशन कहीं वीक तो नहीं है, डुप्लीकेट माल तो नहीं है, जो उसकी क्वालिटी को डिसाइड करता है। तो ये भारत की संस्था है, हिंदी में इसे भारतीय मानक ब्यूरो बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन थ्योरी के हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में है तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, इसलिए मैंने डाल दिए हैं। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और आएंगे ही आएंगे। तो बने रहना, लास्ट तक सारे एक एक क्वेश्चन देखना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली तो उनमें से प्रीवियस एग्जाम में आए हुए भी हैं। और पता है आपको कि 3-4 दिन शिफ्ट आपकी चलती है, पेपर होते हैं सीबीटी 3-4 दिन, क्या लगभग हफ्ते भर से ऊपर ही चलते हैं, और डेली 3 शिफ्ट होती है, तो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। और हमने वही क्वेश्चन लिए जो रिपीट हो सकते हैं और अब तक हुए हैं। देखो अगला सवाल, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ ऑलवेज गोइंग टू, काम का जो फ्यूचर है वो हमेशा क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रहा है, काम का तरीका बदल रहा है। पहले जो काम हाथ से होते थे आजकल वो मशीन से हो रहे हैं। अब मशीन में भी ऑटोमेशन सिस्टम आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी सुधार हो रहा है और कुछ नहीं। यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा, हर दिन नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो काम है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और भी पहले हाथ से काम हुआ करता था, फिर मशीनरी आई, मशीनरी के बाद ऑटोमेशन आ गया, है ना। स्काडा, PLC, ये टॉपिक आपके आएंगे जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने जाओगे। अभी तो चल रहा है, ठीक है, ITI कर लो पहले, सेकेंड ईयर को अच्छे नंबरों से पास करना ज़रूरी है। देखो, ये कह रहा है कि जब भी आप कोई सर्वे करते हैं तो आपको 3 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने चाहिए। वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। देखो, सर्वे करने के लिए आप जा रहे हो, है कि नहीं। अब सर्वे करने के लिए जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो पहला काम है वो है कि उस सर्वे के बारे में हम सुने। उसके बाद में आता है कि हम उसका ऑब्जर्वेशन करें, वहाँ निरीक्षण करें कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में उससे सीखें कि हमने निष्कर्ष क्या निकाला, ठीक है। सी ऑप्शन करके आना। सबसे पहला काम होता है लिसन, यानी वहाँ हमें सुनना है चीज़ों को। उसके बाद में ऑब्जर्व, यानी हमें निरीक्षण करना है। और उसके बाद में लर्न, यानी जो अभी तक हमने लिसन और ऑब्जर्व किया उससे क्या सीख करके हम आए, ताकि हम हमारे बिजनेस में
क्या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, क्या नया करें कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। सर्वे किस लिए किया जाता है? बिजनेस के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आएगा, इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये क्वेश्चन जितने भी है ये सारे के सारे निम्मी असाइनमेंट में से लिए हुए क्वेश्चन है और पेपर में निम्मी असाइनमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बता दूं कि वो ऑप्शन तक चेंज नहीं करेंगे। यानी ये जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो और इस क्वेश्चन में अगर सी ऑप्शन है तो आपको भी वहाँ पेपर में सी ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा घबराना मत। तो थोड़ा सोच लो, आराम से पढ़ लो, देख लो और फिर ऑप्शन सेम मिल जाए तो वहाँ कर सकते हो, थोड़ी सी समय की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की पूरी कैपेबिलिटी है, पूरी कैपेसिटी है, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल दो, सेल्फ बिलीफ बोल दो। यानी मुझ में इतना यकीन है, मुझे इतना विश्वास है, तो इसे आत्मविश्वास बोलेंगे। राइट, सी ऑप्शन करना है। ठीक है, सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास बोलेंगे कि मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। मुझे ITI सेकेंड ईयर को कम से कम 90% नंबर से पास करना है, तो ये बिलीफ अगर आप करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर एग्ज़ाम तो आपके 10 जुलाई से होने हैं, फिर समस्या न हो जाए कहीं। अगला सवाल देखो, किसी भी व्यवसाय की केंद्र में क्या होता है? भाई बिजनेस मोस्टली कहाँ से चलता है? कस्टमर से चलता है, ग्राहक चाहिए उसको। मैं किस तरह का काम करना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे किस तरह के ग्राहक मिलेंगे, या मार्केट में कस्टमर किसके ज़्यादा है, उसी तरह के बिजनेस को अडॉप्ट किया जाएगा। राइट, डी उत्तर कर देना। कस्टमर्स यानी ग्राहक जो होते हैं वो सेंटर पॉइंट होते हैं किसी भी बिजनेस के। ठीक है ना। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक, अपने दोस्तों के साथ एक बार इसे हो सके तो शेयर ज़रूर कर देना। देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक उद्यमी का दिमाग नहीं है, यानी जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसके दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। वो नए नए जोखिम उठाने का प्रयास करता है, क्योंकि बिजनेस की एक टैगलाइन होती है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। यानी जितना बड़ा रिस्क है रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा है, प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा है। तो रिस्क नहीं लेना एक बिजनेसमैन की सोच कभी नहीं हो सकती। एक बिज़नेस में आपको नए नए रिस्क लेने ही पड़ेंगे, नए नए कदम उठाने पड़ेंगे, यानी नया काम शुरू करना पड़ेगा, नई चीज़ जॉइंट करनी पड़ेगी साथ में। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक बिजनेसमैन नहीं हो सकते, आपका माइंडसेट एक बिजनेस का नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आएगी। सेल्फ बिलीफ, बिजनेस कर रहे हैं, अपने आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारा बिजनेस सही है, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। डिसीजन ले सकें इंडिपेंडेंट, आप अपने आप में निर्णय ले सकें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परिस्थितियाँ बदल रही है तो क्या करना है। और उसके बाद में सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को जागरूक भी रखना है कि कहाँ क्या हो रहा है, सब चीज़ों के बारे में अटैच भी रखना है। तो ए उत्तर सही कर देना। जो ए है वो बिजनेसमैन के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, अब दिखाई दे रहा है सबको। क्या कह रहा है, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। थोड़ा सा हिंदी आगे पीछे है इसका, तो इंग्लिश में क्रॉस मैच कर लिया करो। वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली, यानी अपने नेटवर्क को प्रभावी रूप से आप ऑपरेट कर सके। अपना नेटवर्क क्या है, मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर है, अपनी कंपनी के ओनर है या डायरेक्टर है, तो आपको नीचे वाले जितने भी आपके वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या करना है, टच में रहना है, संपर्क में रहना है, डेली उनसे फीडबैक लेना है, रिपोर्ट लेनी है कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है। तो कहाँ सही करेंगे ऑप्शन, आप बी ऑप्शन सही करेंगे। कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट, अपने जितने भी संपर्क वाले हैं उनके संपर्क में रहेंगे, जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। ठीक है, बी उत्तर सही कर देना। बी ऑप्शन यहाँ आपके लिए एकदम सटीक ऑप्शन है। और अगला देखो, पीपीई किट का ही है, क्वेश्चन रिपीट ही हो गया मुझे लगता है, नहीं नया क्वेश्चन है, रिपीट नहीं हुआ, लेकिन है सेफ्टी प्रिकॉशन वाले में से। क्या कह रहा है, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करेंगे, फिर दस्ताने लगाएंगे। काले चश्मे किस लिए लगाएंगे, जब वेल्डिंग करनी है यानी आंख की सुरक्षा करनी है। ठीक है, ईयर प्लग
जब शोर वाले एरिया में काम करेंगे तो होगा, और हेलमेट जब हाइट पे कोई और काम कर रहा है और आप नीचे काम कर रहे हो तब। वैसे हेलमेट तो हर जगह लगाना ही चाहिए फील्ड में, ठीक है। अगला सवाल देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट करा देंगे, बस 15-20 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब 3 काम करने पड़ेंगे, प्लीज़ कीजिएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि ये क्लासेस क्या बच्चों तक पहुंच नहीं पाती। जनरली हम कंपटीशन एग्जाम वाली पढ़ा रहे हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं। आइए अगले सवाल पर, किस चीज़ ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर वापस रिपीट हो रहा है। काम करने का तरीका किसने बदला? नई नई टेक्नोलॉजी ने। वही सेम प्रोसेस में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पहले काम हाथ से कर रहे थे, फिर मशीन आई, आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए, ठीक है। फॉल्ट आया, ऑटोमेटिक ट्रिप हो रहा है सिस्टम, चेंज ओवर ऑटोमेटिक हो रहा है, बहुत सारे काम जो है ऑटोमेटिक ही हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने काम का तरीका बदल दिया, ठीक है। हालांकि टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, ये ध्यान रखना। बेरोज़गारी बढ़ती है। बेरोज़गारी कैसे बढ़ती है कि पहले जैसे किसी काम की देखभाल करने के लिए हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत होती थी, जैसे मान लो 4 टेक्नीशियन है, अब ऑटोमेशन आ गया तो एक टेक्नीशियन ही उतना काम कर लेता है। तो ऑटोमेशन का नुकसान क्या है? बेरोज़गारी में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल अगला, कौन सा धन का लेन देन नहीं है? मनी ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है? देखो, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट होते हैं समझौता करना या साइन करना, किसी चीज़ के लिए होता है ना लिखित समझौता। वो कार्ड से पेमेंट हम करते ही हैं, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है। नेट बैंकिंग से भी करते हैं, और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये भी कर ही रहे हैं सारे, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा, एग्रीमेंट नहीं है। ये एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता वाला चैप्टर है, और मैं बता रहा हूँ उद्यमिता वाले चैप्टर में से क्वेश्चन की पूरी संभावना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उद्यमिता वाला पूरा चैप्टर पढ़ करके जाना, क्वेश्चन के पूरे वहाँ से पूछे जाने की संभावना है। ISO का पूरा नाम क्या है? देखो, जिस तरह से भारत में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए BIS है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या, वैसे तो सबके लिए ही है, तो जो चीज़ों का मानकीकरण डिसाइड करता है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है, ठीक है ना। तो वो ISO कहलाता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। डी उत्तर करना है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक। डी ऑप्शन कर देना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है? टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रहे हैं, नई नई आ रही है, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। आज कुछ था, कल नई टेक्नोलॉजी आ गई। इससे क्या हो रहा है? काम करने का जो तरीका है, फ्यूचर है, वो बदल रहा है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ वर्क जो है वो प्रभावित होता है। काम का भविष्य जो है ना, जैसे मैंने बताया कि 4 आदमियों की ज़रूरत थी, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई वहाँ एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आएगा। ये पूरा चैप्टर ही टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ है ना। फिर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा तो नौकरियों में भी परिवर्तन होगा, सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बाजार सर्वेक्षण के लिए प्रमुख कौशल क्या है? मेन स्किल क्या है? देखो, जब सर्वे करनी है तो आपको खुद लोगों के बीच जाना पड़ेगा, आपको खुद वहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको खुद सुनना पड़ेगा, तभी आप कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो अपीयरेंस बोलते हैं इसको, प्रेजेंस बोल दो, एक ही बात है। खुद जा कर के बाज़ार में चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करें, तभी आपका सर्वे जो है वो सक्सेसफुल होगा, आपका सर्वे कामयाब हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल, उद्यमिता को किस नाम से भी जाना जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, वो इसे आजकल तो स्टार्टअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। खुद का काम करना, जो खुद की काम करता है उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, स्वरोजगार। ITI ध्यान रखना, स्वरोजगार पर वैसे ज़्यादा ध्यान देती है। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या ITI के बाद नौकरी ही करते हैं। सी उत्तर कर देना, स्वरोजगार आएगा इसका उत्तर आपका, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है, ये किस प्रकार की मार्केटिंग है? आजकल डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो अगर इसका सही से ऑप्शन हो
तो डिजिटल मार्केटिंग सही ऑप्शन है। वैसे ऑनलाइन मार्केटिंग दिया है तो ये भी चलेगा, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग इसे बोलेंगे, जहाँ से हम ऐड कर सकते हैं ऑडियंस के पास, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यूट्यूब पर जितने भी एड्स आते हैं वो भी आपके ऑनलाइन मार्केटिंग में ही जाते हैं। ये उत्तर सही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला सवाल है कि फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। वैसे तो कहते हैं कि 1881 में ही हो गया था, लेकिन भारत में 1948 में हुआ था। हालांकि ये लागू 1949 के आसपास हुआ था, साल भर लग गया था इसे। लेकिन वो इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना या प्रस्ताव देना। तो प्रस्ताव 1948 में ही दे दिया था, 1948 में इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अगला सवाल, टैगलाइन क्या होती है। देखो टैगलाइन होती है, जैसे आईटी वालों के मान लो स्किल ही ऐसे करके एक टैगलाइन होती है, ठीक है। हुनर है तो हौसला है, ये जैसे एक एक टैगलाइन होती है ना हर एक की अपने। तो वो होती है शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, व्यवसाय के बारे में एक संक्षिप्त विवरण कि ये दरअसल है क्या। वो टैगलाइन छोटी सी पढ़ो और पूरा उसके बारे में हमें पता लग जाए कि हाँ ये किस बारे में है। अगला सवाल देखो, रिज्यूम कैसा होना चाहिए। रिज्यूम को क्या बोलते हैं, सीवी तो बोलते हैं ना शॉर्ट में, नौकरी के लिए जो अप्लाई करते हैं सीवी या रिज्यूम बोलते हैं। कैसा होना चाहिए, शॉर्ट और प्रिसाइज, यानी संक्षिप्त हो और सटीक हो, छोटा हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप छोटा लिखने के चक्कर में उसे अधूरी जानकारी रख दो, यानी उसमें इन्फॉर्मेशन पूरी हो लेकिन हो छोटा, ताकि सामने वाले, क्योंकि इतना पढ़ने के लिए उनके पास होता नहीं है ना, सामने वाले के पास टाइम इतना कहाँ होता है कि वो सारी चीज़ों को पढ़े। अगला सवाल, एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से ही जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं। देखो काम को स्टार्ट करने वाला जो होता है ना वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, क्योंकि बिजनेसमैन तो सारे ही होते हैं। देखो बाद में जुड़ेगा वो भी बिजनेसमैन ही कहलाएगा, लेकिन जिसने शुरुआत की थी ना वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, स्टार्टअप जिसने किया था। और उसके बाद में देखो एक प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप है कोई भी आपका जो प्रोडक्ट होता है ना उसका पहला वर्जन, उसे प्रोटोटाइप बोला जाता है। डी उत्तर सही करके आना इसका पेपर में कि प्रोटोटाइप क्या है, बिजनेस का पहला संस्करण होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन एक संसाधन नहीं है। देखो रॉ मटेरियल संसाधन की श्रेणी में आएगा, कच्चा माल जिसे बोलते हैं। कस्टमर डाटाबेस, ग्राहकों के डेटा, कौन क्या किस तरह की चीज़ें यूज कर रहा है। प्रॉफिट अर्न, लाभ कमाना, ये भी है। योर बेड, ये नहीं आएगा, बिस्तर नहीं है ना। ऑप्शन पढ़ोगे तो आप भी करे आओगे, ये क्वेश्चन तो कोई इसमें समस्या ही नहीं है। अगला सवाल, एक सफल उद्यमी होने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट रखें, पैसे कमाएं, समाज की सेवा करें, जितना संभव हो बाजार में विस्तार करें। यस, ये आएगा। एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, नए नए इनोवेशंस आपको करने पड़ेंगे, नए नए रिस्क आपको उठाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, काम नया उसमें जोड़ना पड़ेगा। एक ही जो आपका चलता जा रहा है वो नहीं चलाना। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतना ही है आज की इस क्लास में। आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपके सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सेकेंड ईयर वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सके। बहुत धन्यवाद।